Yes, so in this lecture, we're discussing about NFP and the factors that affect your net filtration pressure. Net filtration pressure, we calculated it to be 50 minus 40 was 10 millimeter mercury. So this is what your net filtration pressure was. And yes, this value can vary depending on different books, right? अब ये जो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यू हैव फेवरिंग फोर्सेस एंड यू हैव फोर्सेस व्हिच अपोज द फिल्ट्रेशन राइट और उसमें जो फेवरिंग फोर्स थी दैट वाज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल दिस इज नॉट मेंशन्ड हियर बिकॉज ये वाला जो है colloidal osmotic pressure of the Bowman's capsule, which is primarily due to the plasma proteins. This is zero. Why is it zero? I've already explained that to you in the previous lecture. कि इसमें प्रोटीन्स तो फिल्ड आउट होते ही नहीं है ना बाउंस कैप्सूल में प्रोटीन्स आते ही नहीं है हेंस दिस वैल्यू इज जीरो ठीक है तो इसको हमने यहाँ कंप्लीटली अवॉइड किया हुआ निगलेक्ट किया हुआ अच्छा मूविंग फॉरवर्ड यू हैव your opposing forces जिसमें आ रहे हैं hydrostatic pressure of the Bowman's capsule and you have your colloidal osmotic pressure of your glomerular capillary जो कि 30 मिलीमीटर मर्करी था और ये 10 मिलीमीटर मर्करी था इन दोनों को ऐड अप करके you got the value 40 right और ये solely was 50 this is 30 इसका एक क्रॉस चेक कर लेते हैं that your colloidal osmotic pressure of the glomerular capillary yes that's 30 and this is 10 right this was the entire calculation अब मैंने आपको बता दिया कि जो kf है kf क्या था हमारा ये gfr is dependent on these two factors this is relatively stable value एक तो बात है कि ये कोफिशिएंट है दूसरा ये permeability पर डिपेंडेंट है और it's also dependent on surface area और permeability of the glomerular capillary and the surface area ये easily alter नहीं होते ठीक है ये constant ही रहते हैं mostly हाँ in the cases of परमेबिलिटी कब ऑल्टर होती है इन द केसेस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंशन इन दोनों केसेस में द परमेबिलिटी इज अफेक्टेड एंड योर एस ए द सरफेस एरिया इट गेट्स अफेक्टेड इन chronic pyelonephritis and chronic pyelonephritis nephritis था और दूसरा glomerulonephritis था ठीक है तो इन दोनों केसेस में your surface area gets affected so this is extreme pathological condition में your surface area or permeability will be altered लेकिन ये जो है ये वैल्यू जो है NFP this is frequently altered and why this changes frequently because it is dependent on three factors तो आपको ये तीनों factors को stabilize रखना पड़ेगा in order to keep this stabilized तो it's not really possible ठीक है अब NFP किस पे dependent है सबसे पहले let's uh, get clear with your hydrostatic pressure of the Bowman's capsule. अब होता क्या है hydrostatic pressure of the Bowman's capsule. So this is the pressure here, right? Which was 10 millimeter mercury, right? Normally इतना होता है. अब क्या होगा कि अगर कभी भी कोई obstruction होगी यहाँ पर let's say collecting duct के अंदर due to obviously you've heard about kidney stones है ना kidney stones develop हो जाते हैं like oxalate calcium urate crystals हो जाते हैं इधर develop right उनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से बैक प्रेशर बढ़ेगा पीछे प्रेशर जाएगा बाउमेंस कैप्सूल में एंड यूरेन विल आल्सो स्टार्ट accumulating upstream and this will decrease the tubular flow obviously जब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगी because of calcium urate and oxalate या किडनी क्रिस्टल्स या तो किडनी स्टोन्स एक तो यहाँ यूरिन accumulate होगा उसके अलावा प्रेशर ऊपर जाएगा जिसकी वजह से ये जो ट्यूबुलर फ्लो है दिस विल बी डिक्रीज और हेंस ये जो यहाँ प्रेशर है दैट विल इंक्रीज पहले 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी था लेकिन दिस प्रेशर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग और क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स है तो आपका क्या होगा NFP ऑब्वियसली डिक्रीज होगा और GFR भी डिक्रीज होगा क्योंकि ये फिर एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स है दिस इज एन अपोजिंग फोर्स तो GFR डिक्रीज होगा और जब GFR डिक्रीज होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है दिस कैन लीड टू रीनल फेलियर ठीक है अब रीनल फेलियर की भी तीन कॉजेज होती हैं प्री रीनल फेलियर होता है रीनल फेलियर होता है पोस्ट रीनल फेलियर प्री रीनल फेलियर होता है बिकॉज blood flow to the kidneys is decreased because of some shock or anything तो इसमें जो kidneys को blood आ रहा है वो पहले से ही blocked है because of any reason that could be shock or any other reason तो blood flow पहले से ही कम आ रहा है दूसरा is renal cause के kidneys के अंदर ही कोई मसला है तो either the glomerular or either the nephron इनमें से कोई भी एक चीज destroyed है that's one of the factors for renal causes और post renal failure की क्या causes हैं because of obstruction है urinary drainage system तो ये जो urine drainage system है इसमें कोई obstruction हो जाएगी तो this is post renal so what are the three types of renal failure pre renal failure renal failure and post renal failure post में आपके crystals या kidney stones आ गए रीनल फेलियर में डैमेज टू द नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलाई आ गया और प्री रीनल कि ब्लड फ्लो जो आपकी किडनीज है उनमें ही ब्लड फ्लो कम आ रहा है नॉर्मली आपको कितना एटलीस्ट 1 लीटर पर मिनट आपका ब्लड फ्लो आना चाहिए टू किडनीज राइट जिसमें से प्लाज्मा फ्लो कितना है 600 ml 20% राइट और इसमें से भी 20% फिल्टर आउट होता है विच इज योर GFR 120 ml अब
अगर पीछे से ही बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, हेमरेज और एनी रीजन, शॉक की वजह से भी अगर ब्लड फ्लो कम आ रहा है, so that is one of the pre-renal causes of the kidney failure. Right, so continuing, I was talking about the colloidal osmotic pressure of the glomerular capillaries. अब इसमें exactly क्या होता है कि हमारा इसका इसकी नॉर्मल वैल्यू है हमारे पास 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी, है ना। अब colloidal osmotic pressure in the glomerular capillary, it is 30 millimeter mercury. Now what exactly it is? It is an anti-filtration force. ये दो anti-filtration force है और ये वाली मैंने आपको कहा pro-filtration force है, right? अब ये जब भी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका NFP कम होगा और GFR कम होगा. दिस इज अ कॉमन सेंस, राइट? दिस इज एन अंडरस्टूड थिंग. अब ये एग्जैक्टली किस पे डिपेंडेंट है? दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर टोटल प्लाज्मा प्रोटीन. अगर टोटल प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होगा तो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो ऑनकोटिक प्रेशर है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी ज़्यादा होगा. अगर आपका टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कम होगा तो आपका ये भी कम होगा, राइट? दिस इज हाउ इट गोज, राइट? If your total plasma protein is low, then your colloidal osmotic pressure of the glomerular capillary will also be low. अब एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे हाइपोप्रोटीनीमिया, अभी ये मैं आपको क्लिनिकल के हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ. हाइपोप्रोटीनीमिया में क्या होगा? आपके टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होंगे जिसकी वजह से आपका कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी ये भी कम होगा. तो जब ये कम होगा तो आपका GFR ज्यादा होगा क्योंकि ये एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स है. जब आपके एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स कम होगी तो GFR ज्यादा होगा. लेकिन अब GFR ज्यादा होना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है. अगर GFR ज्यादा होगा so that's also a bad thing. अगर GFR कम होगा तो भी it's bad thing. GFR should remain within its own range, right? तो मैं आपको बताया नॉर्मल GFR की वैल्यू है 120 ml per minute. कितना filtrate is produced by your glomerulus or your glomerular capillary per minute. अब हाइपोप्रोटीनीमिया के कौन से केसेस होते हैं? सिरोसिस. अब लिवर प्रोड्यूस करता है ना आपके आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स. आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स किधर प्रोड्यूस होते हैं? लिवर में. GIT से आपने प्रोटीन्स का इंटेक किया, ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू अमीनो एसिड्स, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो लिवर में जाएगा, लिवर में वो प्लाज्मा प्रोटीन्स में कन्वर्ट होगा और वापस वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ठीक है? तो अगर लिवर ही डैमेज है, सिरोसिस है लिवर की, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, हाइपोप्रोटीनीमिया होगा जिसकी वजह से colloidal osmotic pressure of the glomerular capillary will be low, and this is an anti-filtration force, therefore your GFR will be high, और high GFR भी is a bad thing. अब protein losing enteropathies, इसमें क्या होता है? plasma proteins are lost through the GIT. तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन बन भी रहे हैं लिवर से, ठीक है, बन रहे हैं जैसे everything is fine, लेकिन वो GIT में वापस आते हैं, they are lost through the GIT. So plasma protein losing enteropathies में भी आपको hypoproteinemia होगा जिसकी वजह से colloidal osmotic pressure of the glomerular capillary will be low and therefore your NFP will be high क्योंकि ये क्या है? ये आपका एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स है, therefore your GFR will be high. उसके अलावा प्रोटीन एनर्जी malnutrition. There are some cases of marasmus and kwashiorkor. ये जिस आई एम श्योर मैंने दोनों के स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं, बट खैर आप ये प्रोटीन एनर्जी malnutrition है जिसमें प्रोटीन नहीं आ रहा होता बॉडी में, therefore again वही चीजें कि आपका GFR will be high. There's आपके right, continuing we have protein losing nephropathy. जहाँ प्रोटीन lose out हो जाए बॉडी से, again what will happen that your colloidal osmotic pressure of your glomerular capillary that will be low क्योंकि हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया. जब ये लो होगा तो अपोजिंग फोर्स लो होगी तो आपका net filtering pressure will be high and therefore your GFR will be high. And as I've already mentioned कि GFR high होना is also a problematic thing, ठीक है? इन सब anti filtration effect के डिक्रीमेंट की वजह से क्या होगा? आपका GFR इंक्रीज हो जाएगा. ऑल्सो जो हम प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज की बात की है, फिर हमने प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की बात की है. तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट two diseases, marasmus and kwashiorkor. ये इनके correct spellings है. And you can see the difference. इसमें the child is quite lean and thin, and here he has a protruded tummy. Moving forward, um, now your colloidal oncotic pressure of the glomerular capillary, it depends on two factors, plasma proteins and filtration fraction. अब plasma proteins का तो मैंने आपको बता दिया, hypoproteinemia के cases में low होगा और GFR high होगा, जबकि hyperproteinemia के cases में GFR low होगा. So it's quite the opposite. और high कब होता है plasma protein? Multiple myeloma. इसमें क्या होता है? इस condition में हमारे जो plasma cells हैं, they start producing abnormal amounts of myeloma protein. तो multiple myeloma में जो हमारे plasma
cells and start producing abnormal amounts of myeloma proteins, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अब ये प्लाज्मा सेल से माइलोमा प्रोटीन्स ज़्यादा बना दिए हैं, तो माइलोमा प्रोटीन्स will start accumulating in blood and the blood will be viscous. So this is due to the malignancy of the plasma cells, right? And GFR obviously will be low. इसमें GFR लो क्यों हो रहा है, लेट्स रिकॉल, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है, जब ये एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स है ये ज़्यादा होगा तो GFR कम होगा, वेरी सिंपल लॉजिक.